हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, सीटेट 2023 को टारगेट करते हुए क्लासेस कंटिन्यू हैं। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। इससे पहले मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, लाइक आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी टॉपिक्स को हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, एक ऐसा टॉपिक जो सीटेट में आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको बहुत ही आसान भाषा में समझ लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है, दोनों चीजें हैं क्या। बहुत आसान भाषा में और बहुत ही कम शब्दों में हम इसको समझ पाएंगे। एंड अगर आप सिर्फ इस क्लास को देख लेते हैं, डेफिनेटली आप वृद्धि और विकास को इतनी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आपको दोबारा कोई भी क्लास नहीं देखनी पड़ेगी एंड आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। हम लोग टॉपिक वाइज कंटेंट को पहले क्लियर करेंगे एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे। पहले हम टॉपिक को अलग अलग समझेंगे कि ग्रोथ क्या है एंड डेवलपमेंट क्या है, फिर हम प्रॉपर डिफरेंस को समझ लेंगे। तो इस तरीके से आज का एक कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास है क्या, पहले इसको समझते हैं, फिर आप पिक्चर्स के माध्यम से समझ पाएंगे। बालक के विकास की प्रक्रिया, यानी कि बालक के अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो जन्म से पूर्व जब वो माता के गर्भ में होता है तभी से आरंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जन्म ले लिया उसके बाद उसके अंदर ग्रोथ शुरू हुई, उसके बाद उसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हुआ, नहीं। ये जो प्रक्रिया है डेवलपमेंट की, वो जन्म से पहले ही जब बालक माता के गर्भ में होता है तभी से शुरू हो जाती है। और जन्म के बाद फिर आपका जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था और धीरे धीरे फिर वो प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, तब तक क्रमशः ये चलती रहती है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद ही शुरू होता है। मां के गर्भ से ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस चालू हो जाता है एंड आफ्टर जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद इसमें से एक तो चलता रहता है लेकिन एक रुक जाता है। कौन? इसमें से डेवलपमेंट आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है, ग्रोथ जो है वो रुक जाता है एक समय अंतराल के बाद। ठीक है, और आइए इसको आसानी से समझते हैं। देखिए यहाँ पे, अच्छा ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि एक बच्चा जो ये है मान लीजिए, ठीक है, या एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती चली जाती है, ग्रोथ होती चली जाती है, किशोरावस्था में पहुंचता है, प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, धीरे धीरे वो वृद्धावस्था में आ जाता है और एक दिन उसके जीवन का अंत हो जाता है ना। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। समय के साथ ये प्रोसेस, यानी कि समय अंतराल के बाद देखने को मिलता है कि व्यक्ति में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना उसमें उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है, और जो है कि मानसिक विकास कितना हुआ है, ये सारी चीजें आती हैं। इसको और डीपली समझते हैं। आइए, इस प्रकार वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये क्या है, विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं। इनसे वो गुजरता है जिनमें उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक विकास होता है, और बच्चे के अंदर सामाजिक विकास भी होता है। अक्सर अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यह समझा जाता है कि ये दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन प्रयोग किया जाता है और दोनों शब्द बढ़ने की दशा को संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अगर आप देखें तो लगेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही अर्थ में इनका प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन क्या है, दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। विकास को अगर हम एक प्रोसेस मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है, तो ग्रोथ को हमें उस प्रक्रिया का रिजल्ट मानना चाहिए। ग्रोथ को हम उस प्रोसेस का क्या माने, रिजल्ट माने। ठीक है, जैसा कि प्रोफेसर सोरेनसन का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि विकास जो है वो एक गुणात्मक स्थिति है। क्या कहते हैं उन्होंने कहा, डेवलपमेंट एक गुणात्मक स्थिति है, जबकि जो वृद्धि है वो एक परिमाणात्मक होता है। इसका उदाहरण उन्होंने लंबाई, मोटाई, भार, शब्द भंडार,
आदि में वृद्धि बता करके किया है। यहाँ पे जैसे कितनी लंबाई, बच्चे की लंबाई कितनी हुई, पहले बच्चा 2 फीट का था, 2.5 फीट का हुआ, 3 फीट का हुआ, 4 फीट का हुआ, 5 फीट का पूरा है ना, वो जो है इसकी लंबाई 5 फीट पहुंच गई। तो बालक के अंदर कितनी लंबाई हुई, बच्चे का जो है शरीर कितना बढ़ा, यानी कि मोटापा कितना बढ़ा, उसका वेट कितना हुआ, ठीक है, ये सारा ग्रोथ के अंतर्गत आ जाता है। इसका मापन किया जाता है, इसको हम आराम से माप सकते हैं कि बच्चे का मोटाई कितनी हुई है, कितने इंच उसकी कमर हो गई है ना, नाप सकते हैं। लंबाई कितनी हुई उसको हम नाप सकते हैं। और क्रमशः जो परिवर्तन होता है उससे वृद्धि का ज्ञान होता है, जो परिवर्तन देखने को मिलता है उससे पता चलता है कि आखिर कितनी वृद्धि हुई है। लेकिन जब हम विकास पर ध्यान देते हैं तो ये ज्ञात होता है कि वृद्धि के साथ उसमें कुछ अन्य गुण भी आ गए, यानी कि बच्चे के अंदर वृद्धि तो हुई है, जो दिखाई पड़ रही है, दूर से दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ और भी उसके अंदर परिवर्तन आए हैं, जैसे परिपक्वता, दृढ़ता, बालक के अंदर मजबूती भी तो आई है, और यह विकास का सूचक है। अतः विकास के अंतर्गत वृद्धि भी शामिल है। ठीक है, विकास के अंतर्गत क्या शामिल है, वृद्धि। अब हम दोनों टॉपिक को अलग अलग करके समझते हैं। ओके, देखिएगा, समझिए, वृद्धि को यानी ग्रोथ को व्यक्ति के वजन, यानी कि व्यक्ति का वजन कितना है, उसकी उम्र क्या है, कितने साल का हो गया है, आकार देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इनका आकार, और उसकी आदतों में जो होने वाला परिवर्तन है वो क्या है, वृद्धि है। शरीर में मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे वृद्धि क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक न्यूबॉर्न बेबी है, शिशु है, फिर इसके अंदर और वो बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, धीरे 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 वो क्या है, वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है ना। वृद्धि क्या है, दूर से दिखाई पड़ती है, आप दूर से देख करके जान जाएंगे कि बंदा कितना मोटा है, व्यक्ति कितना मोटा है ना, कितनी उसकी वृद्धि हुई है, उसकी लंबाई कितनी बढ़ी है, ये सारी चीजें हमें दूर से दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मात्रात्मक पहलुओं में होने वाला परिवर्तन है। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं, ऐसा नहीं कि वृद्धि जीवन भर चलती रहेगी, नहीं, वृद्धि एक जो है निश्चित समय के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बढ़ता रहेगा, इतना लंबा हो जाएगा कि वो ऊपर जो है पेड़ से भी लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति कितना भी बढ़ जाए, 5 से 6 फीट, 6 से 7 फीट, मतलब बस नहीं बढ़ सकता ना इससे ज्यादा, तो ये एक लिमिट होती है, ये जीवन भर नहीं चलती है, ये परिपक्वता तक चलती है। यानी जब तक व्यक्ति में पूर्ण रूप से परिपक्वता, मजबूती शरीर में नहीं आ जाती है, तब तक व्यक्ति ग्रोथ करता रहता है। ये क्या है, ये वृद्धि है। और आगे बढ़ते हैं, विकास को समझते हैं। विकास क्या है, विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है, जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। यानी कि डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा व्यवस्थित परिवर्तन है, बदलाव है, जो व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। पहले छोटा बच्चा दूसरे पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, फिर धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बन जाता है। अर्थात विकास गर्भ से कब्र तक जाता है। बच्चे माँ के गर्भ से डेवलपमेंट शुरू होता है, और कब तक होता रहता है, जब तक वो जो है कब्र तक नहीं पहुंच जाता है ना। इसको कहते हैं वूम टू टोम्ब जाना। ठीक है, गर्भ से कब्र तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट का मतलब जैसे आपकी जो है कि आदतों में, या यूं कहें कि जैसे आप पहले कुछ और सोचते थे, आपके सोचने का तरीका अलग था, समझने का तरीका, अब आप और होशियार हो गए हैं, और विकास आपके अंदर हुआ, तो अब आप और अच्छे तरीके से, या और आपकी सोच में परिवर्तन आया, धीरे धीरे आप, और तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। आपके अंदर डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में कई तरह से विकसित होता है, जैसे शारीरिक रूप से विकसित होता है, मानसिक रूप से विकसित होता है, भावनात्मक रूप से विकसित होता है। जैसे जब हमारे मानसिक यानी कि मेंटल, जैसे यहाँ पे व्यक्ति के अंदर मेंटल डेवलपमेंट हुआ, तो वो चीज़ों से कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बालक तभी कुछ नया क्रिएट कर सकता है जब उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ होगा। बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होता है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बालक का सामाजिक विकास हो रहा है। वो समाज के लोगों के साथ उठना बैठना, व्यवहार करना, एक दूसरे का
सहयोग करना, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना, ये सब वो कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। वहीं पर बालक के अंदर संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। बच्चा समझने लगता है व्हाट इज एक्साइटेड क्या है, प्राउड क्या है, एंग्री क्या है, हैप्पी क्या है ना, स्केयर्ड, सिली, डिसअपॉइंट, सिक, कंफ्यूज, शाय, ये सब चीजें संवेगात्मक इमोशनल चेंजेस में दिखाई देती हैं। और बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक पक्षों में धीरे धीरे परिपक्वता आने लगती है। बालक मानसिक रूप से मजबूत होता दिखाई देता है, बालक सामाजिक रूप से मजबूत होता दिखाई देता है, संवेगात्मक बौद्धिक तरीके से भी बालक परिपक्व होता नजर आता है, और यही विकास है। बात समझ गए? यानी कि अगर एक पॉइंट में बात करें एक लाइन में, तो आप ये समझिए कि जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक रुक जाती है। निश्चित समय के बाद वृद्धि का मतलब आपके बाल बढ़ना, आपके नाखून बढ़ना, आपका शरीर बढ़ना, आपका मोटापा बढ़ना, ये वृद्धि है। और जो हमारा अंदर जो ऐसी चीज जो हमें दिखाई नहीं देती, वो डेवलपमेंट है। ठीक है, अब इसको और डीपली समझिएगा, आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए, अभिवृद्धि जो है, जो ग्रोथ है हमारी, ये एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा नहीं चलती, कुछ समय के बाद ये रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा गर्भ से कब्र तक जाता है। जो वृद्धि है ये बाहरी होती है, दूर से दिखाई देती है। डेवलपमेंट आप भाई दूर से देख लेते हैं कि अरे इसको 1 साल पहले देखा था यार, कितना छोटा सा लगता था, ये आज देखो कितना लंबा हो गया, पहाड़ सा, है ना। ये आपने क्या देखा, उसके अंदर वृद्धि कितनी हुई आपने दूर से देख के पहचान लिया। लेकिन आप उसके अंदर डेवलपमेंट क्या हुआ, क्या वो पहले जैसे ही जो है बच्चों वाली बातें करता है, या वो और समझदार हो गया, मतलब लंबाई तो बढ़ी, क्या उसका दिमाग भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो मेंटल डेवलपमेंट उसके अंदर हुआ कि नहीं हुआ, सामाजिक विकास हुआ कि नहीं हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ, क्या उसका बुद्धि उसकी डेवलपमेंट हुई कि नहीं हुई, ये आप तब जान पाएंगे जब उससे बातचीत करेंगे। दूर से देख करके आप नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितना परिवर्तन, कितना डेवलपमेंट आया, क्या वो लोगों के साथ उठना बैठना सीख पाया कि अभी नहीं सीख पाया। ये आंतरिक परिवर्तन है, यही तो डेवलपमेंट है। ठीक है, अभिवृद्धि विकास का एक चरण मात्र है, एक सोपान है। अभिवृद्धि जो है ना, ये विकास में ही निहित है। वृद्धि का संबंध केवल आकार बढ़ने से होता है, बस समझ लीजिए। शारीरिक परिवर्तन, शरीर में जो परिवर्तन आता है वो वृद्धि है। ठीक है, विकास का संबंध सभी प्रकार के परिवर्तनों से होता है। नंबर 5 पॉइंट कहता है किसी अंग में कितनी वृद्धि हुई है ना, और ये अभिवृद्धि द्वारा पता लग जाता है। किसी विशेष अंग में कितनी क्षमता या शक्ति प्राप्त हुई है, आपका कोई विशेष अंग, उसमें कितनी पावर आई है ना, शक्ति आई है, इसका पता विकास से चलता है। वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं जो कि दिखाई देते हैं। विकास हमारा दिखाई नहीं देता कि बालक के अंदर कितना विकास हुआ है। ठीक है, अभिवृद्धि की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, इस पर वंशानुक्रम की अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके जो पिताजी हैं, ठीक है, उनका हाइट अच्छी है, उनका शरीर अच्छा है, वो फिजिकली जो है बहुत हेल्थ उनकी अच्छी है और वो हष्ट पुष्ट हैं, तो जाहिर सी बात है लगभग 90% बच्चा भी उसी तरीके से, उसका अच्छा शरीर होगा, हष्ट पुष्ट होगा, हेल्थ वाइज वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ये क्या हुआ कि आपका जीन्स का उस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, विकास की प्रक्रिया काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये परिपक्वता की ओर ले जाती है। इस पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है कि बच्चा किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसका डेवलपमेंट उसी तरीके से होगा। ठीक है, बच्चे का परिवार जो है वो क्या सिखाता है बच्चे को, क्या परिवार में जो है पूजा पाठ होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा है या नहीं है। अगर वो भगवान को नहीं मानते तो मोस्टली चांस है कि बच्चा भी जो है आध्यात्मिकता की तरफ नहीं जाएगा। उसका समाज कैसा है, क्या आदर्श समाज है, गाली गलौच वाला समाज है, लड़ाई दंगे मारपीट करने वाला समाज है, तो वो भी वैसा ही ऑलमोस्ट बन जाएगा। अगर उसको चोरों के साथ रखना शुरू कर दीजिए, 90% चांस है कि वो चोर ही बनेगा। तो इसका एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे विकास पर। वृद्धि शब्द तादाद यानी कि रिजल्ट या यूं कहें कि मात्रात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि बच्चे के बड़े होने के साथ आकार बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना और भार आदि में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। सीधी सी बात है भैया, विकास जो है ये शब्द वृद्धि की तरह परिणाम संबंधी परिवर्तनों को
व्यक्त न कर ऐसे भी परिवर्तनों के लिए प्रयोग होता है जिससे बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में भी प्रगति होती है। बच्चा दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप कि आज का एक कॉन्सेप्ट आपके साथ बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। विकास के जो सिद्धांत हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। अब आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहां जहां हो सके शेयर कीजिए। एंड और कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतर करने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।